दोस्तों, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के साथ बिहार की राजधानी पटना के एम्स में मारपीट की घटना हुई है। देखिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। अब खबर बिहार में यह दौड़ पड़ी है कि एक विधायक के साथ कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन के द्वारा मारपीट किया जाता है, तो एक आम नागरिक जो कि इलाज करवाने जाता है, उसका इलाज आखिर कैसे होता होगा। वह जब अस्पताल की कुव्यवस्था को दिखाने की कोशिश करता होगा, तो क्या आम नागरिक के साथ भी ऐसा बर्ताव होता है और क्या वो मीडिया के सामने नहीं आ पाता है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी सुमन जी मौजूद हैं। सुमन जी, जो घटना हुई है कैसे देखते हैं, यह घटना क्या होनी चाहिए थी? बहुत अफसोसजनक घटना है, चिंताजनक घटना है और मंथन करने लायक घटना है। देखिए शुभम जी, सबसे पहले समझिए कि चेतन आनंद हैं कौन, उनकी हैसियत क्या है। चेतन आनंद की मां शिवहर की सांसद हैं। उनके पिता एक समय के कहे जाते थे कि बिहार के सबसे बड़े बाहुबली नेता के तौर पर माने जाते थे। चेतन आनंद खुद आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने हैं। ठीक है, फ्लोर टेस्ट के दरमियान उनकी नजदीकियां एनडीए से हो गई, एनडीए से ही टिकट मिलेगा उनको, स्पष्ट है, सभी लोगों को पता है। उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। अब सवाल यह है कि चेतन आनंद की पत्नी, उनके एकेडमी का एक बच्चे का सड़क दुर्घटना होता है। सड़क दुर्घटना के बाद उस बच्चे को एम्स ले जाया जाता है। वहां पर चेतन आनंद की पत्नी, जो खुद एक डॉक्टर हैं, वो देखती हैं कि प्लास्टर पर खून लगा हुआ है। आपने देखा है क्या कभी प्लास्टर पर खून लगा हुआ? नहीं देखा। तो अब कहने का मतलब है कि वो एक डॉक्टर होने के नाते वो सवाल करती है, डॉक्टर से पूछती है। अब सामने वाले डॉक्टर को, जैसा इन लोगों का कहना है, कि उस डॉक्टर को सवाल जो है ये बुरा लग जाता है, नागवार गुजरता है कि भाई आप हमसे सवाल कैसे कर लिए। और इस घटनाक्रम का चेतन आनंद अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, यहां से विवाद की शुरुआत होती है। उसके बाद में उन लोगों का आरोप है कि हमारे साथ धक्का धुक्की की गई, गार्ड्स को बुलाया गया, गार्ड्स ने मेरे पति के साथ में मेरे साथ धक्का धुक्की किया और हम लोगों को स्थिति इस प्रकार से बन गई कि हम लोगों को वहां से गाड़ी में बैठ के भागना पड़ा। अब सवाल ये है कि मैंने बोला, शुरू में ही बोला कि चेतन आनंद कौन है। देखिए, उनकी पृष्ठभूमि बताने के पीछे मैं इसलिए मैंने बताया कि आप समझिए कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद विधायक हो, जिसकी पत्नी डॉक्टर हो, जिसके माता पिता दोनों सांसद हो, इस सुशासन राज में वो पीटा जाता है, उसको भागना पड़ता है। कारगिल में नहीं था कि भागा, बॉर्डर पर नहीं था, जंग नहीं हो रही थी, जान बचा के भागा। अस्पताल में, शुभम जी एक बात बताइए, अस्पताल में पिकनिक मनाने कोई जाता है क्या? कोई आदमी अस्पताल में पिकनिक मनाने नहीं जाता है। अपने दुख, अपने तकलीफ, अपनी समस्याओं के बाद वो व्यक्ति अस्पताल जाता है। और अस्पताल प्रशासन जब उसके साथ इस प्रकार की हरकत करेगा, चेतन आनंद को लगा कि मैं विधायक हूं, मैं जा रहा हूं, मैं चीजों को देखूंगा, कोई अव्यवस्था होगी मैं उसको टोकूंगा, बोलूंगा, दुरुस्त करूंगा। पर चेतन आनंद भूल गए कि वो एक विधायक हैं। और जिस प्रकार से घटनाक्रम बिहार का बनता जा रहा है, लग रहा है कि अधिकारी और बाकी लोग इस सरकार को चला रहे हैं। आप देखिए, समझिए, सोचिए। कुछ दिन पहले बिहटा में, मनेर में एक घटना हुई भाई वीरेंद्र की। हम भाई वीरेंद्र को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया पंचायत सचिव के लिए, लेकिन पंचायत सचिव ने, उसको भी तो आप पूर्णतः सही नहीं कर सकते हैं। उसने भी, जब इन्होंने कहा कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं, देखिए नेताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की लगता है कि कोई हैसियत ही नहीं है बिहार में। 1990 से लेकर 2005 के राज को जंगल राज कहा जाता था। लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, बड़े आदर के साथ मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, कि 2005 के पहले ऐसे होता था जी। तो 2005 के पहले से विधायक सरकारी अधिकारी से पिटाता था जी। आपने सुना है, आपने देखा, अभी इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका भी काफी अनुभव रहा है, आप भी कई जगह आए हैं। 2005 के पहले से विधायक पिटाता था जी। देखिए, बात समझिए, सरकार पर पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों का कब्जा हो गया है। देखिए, मनीष कश्यप को पीटा जाता है, बहुत लोग सोशल मीडिया पर बहुत खुशी मना रहे थे, मनीष कश्यप पिटाया, बहुत बोलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। उस समय भी बहुत लोगों ने कहा कि देखिए, बात मनीष कश्यप की नहीं है, बात व्यवस्था की।
मनीष कश्यप को पीटा गया, उसके कुछ दिन बाद कुडनी में एक बच्ची का बलात्कार हुआ, उस बच्ची को लेकर एडमिट नहीं किया जा रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम गए थे अपनी पूरी टीम के साथ में, अपने पदाधिकारियों के साथ में, हम उस बात के गवाह हैं। हमारे सामने वो अधीक्षक ने झूठ बोला कि इलाज चल रहा है और बच्ची एम्बुलेंस में बैठी हुई थी, मतलब एम्बुलेंस में लेटी हुई थी। राजेश राठौर ने इस बात की आपत्ति भी की कि क्या बात आप कर रहे हैं, इलाज कैसे चल रहा है, बच्ची तो अभी अस्पताल में थी, माफी चाहूंगा, एम्बुलेंस में बैठी हुई लेटी हुई है, और आप लोग कह रहे हैं कि इलाज चल रहा है। देखिए, इलाज के नाम पर लूट मच रहा है। प्राइवेट अस्पताल में जाइए, अपना घर बार जमीन जायदाद बिचवाइए, और सरकारी अस्पताल में जाइए और सुरक्षा कर्मी से और डॉक्टरों से पिटा कर वापस आइए। लगता ही नहीं है। देखिए, डॉक्टर कौन होते हैं? डॉक्टर धरती का भगवान होता है। कहा जाता है कि जो ऊपर वाला भगवान है उसको हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर लोग, मैं सारे डॉक्टरों को बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं सारे डॉक्टरों को कह सकता हूं, एक से एक धरती पर भगवान है। लेकिन इन चंद मुट्ठी भर कुछ लोगों के कारण सारे चिकित्सा जगत को शर्मसार होना पड़ जा रहा है। सरकारी अस्पताल का सुरक्षा कर्मी लोगों को पीट दे रहा है। आईजीएमएस में, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति ने आईजीएमएस में इलाज कराया है, पीएमसीएच में इलाज कराया है, तो वो बताएं कि सुरक्षा कर्मी किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तकलीफ समझ के बोलते हैं? जी नहीं, लगता है कि उनकी बोली में ही लाठी छुपी हुई। वो लोग अकड़ कर बात करेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे किसी से। जरा सा कोई बात हो गया तो आपको मारने के लिए उनकी लाठी तैयार रहती है। यही सुशासन है, यही व्यवस्था है। सवाल ये है कि मंगल पांडे क्या इस पर बोलेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि चेतन आनंद ने तो एनडीए की सरकार बनाने में मदद की थी, प्रोटेस्ट के दौरान सरकार के साथ बैठे थे, तो चेतन आनंद के लिए कोई खड़ा होगा? मंगल पांडे क्या प्रशासन, अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए शुभम जी, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि चेतन आनंद कौन है वो डॉक्टर साहब को नहीं पता होगा या उन सुरक्षा कर्मियों को पता नहीं होगा। जिसका इतना बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड हो, जिस परिवार का इतना बड़ा राजनीतिक कद हो, उस व्यक्ति के साथ में, उसकी पत्नी के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन तो कह रहा है कि नहीं भाई, हमने तो कुछ नहीं किया, इन्हीं लोगों ने दुर्व्यवहार किया। तो भैया वहां सीसीटीवी कैमरा होगा ना, उस सीसीटीवी कैमरे को दिखा दीजिए कि चेतन आनंद ने दुर्व्यवहार किया, उनकी पत्नी ने दुर्व्यवहार किया। क्या आपत्ति है? अगर चेतन आनंद वीडियो बना रहे थे, उनकी पत्नी से बहस हो रही थी, तो उस वीडियो बनाने में क्या आपत्ति हुई कि उन पर हमला हो गया? वो लोग अपनी जान बचा के, उनका कहना है कि हम लोग अपनी जान बचाकर भागे और भी सुरक्षा गार्ड्स आए, तो हम लोग किसी तरीके से गाड़ी में बैठे और भागे, या हमारे साथ कहीं और ज्यादा मारपिटाई नहीं हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि सरकार बचाने में जो विधायक इतना बड़ा काम किया, उसके साथ तो ये दुर्दशा हो गया। आखिर अस्पताल प्रशासन के जो गार्ड हैं अपने आप को अब अफसर समझ रहे हैं, तो इनके पीछे वो कौन सी ताकत है जो इन लोगों को बचा रही है, एक छतरी दे रही है, एक छाता दे प्रदान कर रही है? देखिए, कभी कभी तो लगता है कि शायद विपक्ष सही कह रहा है, जिस प्रकार से मुट्ठी भर कुछ लोगों का शासन चल रहा है। देखिए, अधिकारी तो बेलगाम हो गए हैं बिहार में, आप मानिए चाहे मत मानिए, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सब कुछ सारे सिस्टम से ऊपर समझ रहे हैं, और एक आम आदमी बोले तो मैंगो पीपुल, मैंगो मैन, एक आम आदमी, वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ धक्के खा रहा है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा है। व्यवस्था की नाकामियों का अंजाम अगर कुछ हो रहा है तो वो आम आदमी भुगत रहा है। आज भी बड़े बड़े सरकारी पदाधिकारी जितने हैं, आप जाकर उनके यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, बाकी चीजों को देखें, आज उनके यहाँ जाएं और उनकी व्यवस्थाओं को देखें। हम बहुत सारी बातों को खुलकर नहीं बोल सकते, हमारी भी अपनी बंदिशें, अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हकीकत ये है कि विधायक का जो पहले जो शासन में, सरकार में जो जनप्रतिनिधि का इकबाल होता था, जो रुतबा होता था, जो दबदबा होता था, वो दबदबा, वो रुतबा इस सरकार में खत्म दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एनडीए सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। देखिए, जनता में जब बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाएगा शुभम जी, 1990-2005 में क्या हुआ, लोग किडनैपिंग, हत्या, फिरौती, रंगदारी से त्रस्त हो गए, तो 2005 फरवरी में उन्होंने सरकार के विरुद्ध मत दिया, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लोगों ने देखा कि अरे भाई, थोड़ा सा धक्का और दे देंगे तो नई सरकार का निर्माण होगा। एनडीए सरकार आई, व्यवस्थाएं बदली,
बहुत अच्छा काम भी हुआ, रोड बना, बिजली आया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जिस प्रकार से सरकारी पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, एक आम जनता से गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसका खामियाजा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं भुगतना नहीं पड़ जाए। चुनाव में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, 3 महीने के आसपास का समय है। जनता की याददाश्त कमजोर है, लेकिन लगातार अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो जनता को सारी बातें याद रहेगी और जनता अपना गुस्सा मत पत्र कहीं, बैलेट बॉक्स पर कहीं अपना गुस्सा न दबा के जाहिर कर। चलिए, तो क्या कब तक जो है बिहार में अस्पतालों का गुंडाई चलती रहेगी? जिस प्रकार गुंडागर्दी ही इसे कहा जा सकता है कि एक विधायक और विधायक की पत्नी को बंधक बना लिया जाता है और मारपीट की नौबत आ जाती है, मारपीट की भी जाती है। प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, पटना के फुलवाड़ी थाने में जो है चेतन आनंद ने FIR कर दिया है। और हम भी अस्पताल प्रशासन से कहना चाहेंगे, जैसा अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने वीडियो बनाया, साथ ही साथ गार्ड के साथ जो है वह दुर्व्यवहार किया, तो वो तमाम फुटेज जो हैं अस्पताल प्रशासन जारी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और क्या बिहार में अब विधायक भी सुरक्षित नहीं है और क्या अस्पताल प्रशासन की मनमानी बढ़ रही है, और इस पर क्या नीतीश सरकार को कुछ करना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।